हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हूँ। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार सरकार के द्वारा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार सरकार ने अभी हाल ही फिलहाल में एस्टेट एग्ज़ाम की आयोजन किया था और उसकी रिजल्ट वगैरह भी प्रकाशित कर दी गई थी। और पहली चरण की शिक्षक बहाली जो बीपीएससी के माध्यम से था उसकी भी रिजल्ट आ चुकी। और दूसरी चरण का इंतज़ार सभी बीएड और एस्टेट पास उम्मीदवारों का था। और ये उम्मीदवार की घड़ी को बिहार सरकार ने समाप्त कर दिया और बड़ी ही अतिशुद्धता के साथ दूसरी बार विज्ञापन प्रकाशित कर दी गई है। आप देख सकते हो कि इसमें जो दिया गया है, द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों की सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय वर्ग 6 to 8, माध्यमिक वर्ग 9 to 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 से 12 तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, माध्यमिक शिक्षक, स्नातक प्रशिक्षित एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक से अध्यापक संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक 3 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक संभावित है। उक्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 7 दिसंबर 2023 से 10/12/2023 तक संभावित है। संभावित इसलिए लिखा गया है कि समय के साथ तिथियां बदलती भी हैं, लेकिन यह नोटिस जो है ये क्लियर कर दिया कि द्वितीय चरण की विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगी। और जो भी उम्मीदवार हैं अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि ये बहुत ही साल का आखिरी मौका होगा। और जैसा कि फर्स्ट चरण का रिजल्ट हुआ है, उम्मीद के अनुरूप सेकंड चरण का रिजल्ट उससे भी बेटर होगा। हालांकि इसमें एस्टेट में जितने लोगों ने पास किया है वो ही इसमें शामिल हो पाएंगे, और जो एक आध 2 नंबर से छूट गए उनके लिए अब ये अफसोस की बात है, क्योंकि उनको लग रहा था कि सरकार थोड़ा डिले करेगी तो सीटेट के माध्यम से हम आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर एक बहुत बड़ी खबर के साथ आया हूँ। खबर यह है कि जैसा 1-2 दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि बीएड पास वालों को अब प्राथमिक शिक्षक में मौका मिलने का रास्ता खुल सकता है। तो ये रास्ता राजस्थान सरकार के उस फैसले के आवेदन में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड धारियों के लिए प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति में रोक लगा दी थी कि 1 to 5 में बीएड परीक्षार्थी अब बैठ नहीं सकते हैं। और जिन्होंने आवेदन किया हुआ था जैसे कि बिहार सरकार में, लेकिन उनका भी रिजल्ट रोक दिया गया। तो ऐसे में बहुत ही असमंजस थी और लड़के समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ से क्या रास्ता खुलेगा। तो इसी बीच बिहार से ही एक खबर निकल के आई कि बिहार सरकार ने इस विषय पे सुप्रीम कोर्ट पे अपना बात अपील करने के लिए प्रयास किया है। आप देख सकते हो कि हाँ, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर कहा है कि बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग के अपर सचिव मुख्य सचिव के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय की स्पेशल अपील याचिका दायर की है। राज्य सरकार जल्द से जल्द प्रदेश में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहती है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आड़े आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाने के बाद ही बीएड डिग्री धारक आवेदकों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिल सकेगा। तो एक तरह से मतलब पॉजिटिव संदेश है, क्योंकि अभी तक इस जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट, इसके अगेंस्ट में किसी ने अपील नहीं किया था और इसमें आगे बढ़कर बिहार सरकार ने अपील किया है। अगर बिहार सरकार की इस अपील को मान लिया जाता है, इसमें फैसला आ जाता है, तो यह केवल बिहार नहीं पूरे देश के बीएड धारी वालों के लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर होगी या बहुत ही खुशखबरी की खबर होगी। आज ये स्थिति बन चुका है कि लाखों लाख बीएड अभ्यर्थी भारत में अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गए हैं कि हम अब क्या करें, क्योंकि अवसर कम हो जाने से मौका भी कम हो जाता है और इसके लिए छात्रों का भविष्य दांव पे लग जाता है। तो बस इस बिहार सरकार की जो एसएलपी दायर हुआ है इसकी फैसला आने तक इंतज़ार करें, और उम्मीद है कि फैसला बीएड योग्यताधारियों के पक्ष में आएगा, क्योंकि यह जायज़ भी है। उच्च योग्यता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये जग जाहिर है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप बीएड करके आप प्राइमरी को पढ़ा नहीं सकते हो, ये नहीं संभव है। पढ़ा सकते हो, हाँ, उसमें कुछ विकल्प निकाला जा सकता है कि कुछ कमियां हैं तो उसको अलग से सरकार पूरा कराएंगी, लेकिन रोका नहीं जा सकता। चलिए, आगे भी इस खबर पे मेरी नज़र पड़ी रहेगी। इस पे जो भी अपडेट आता है मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।